अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद एक और नई टेक्निकल वीडियो में। आज हम एक छोटी सी एसी टू डीसी अडेप्टर का पूरा सर्किट समझेंगे। 220 वोल्ट एसी इस सर्किट में कहां से दाखिल होते हैं, किस किस कंपोनेंट से गुजरते हैं, एसी किस तरह डीसी में तब्दील होती है, ट्रांसफार्मर क्या काम करता है और आखिर में हमें तकरीबन 5.5 वोल्ट डीसी आउटपुट कैसे हासिल होती है। और आज मैं ये सर्किट बिल्कुल आम जुबान में एक एक कंपोनेंट की मदद से समझा रहा हूँ, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। देखो, सबसे पहले यहाँ से हमारी 220 वोल्ट एसी इनपुट आ रही है, यानी यही वो बिजली है जो हमारे करंट को एसी सर्किट से आती है। सबसे पहले इनपुट लाइन में रेजिस्टेंस नंबर 1 जो 10 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है, ये रेजिस्टेंस सिर्फ वोल्टेज कम करने के लिए नहीं है, बल्कि इसका अहम काम इनपुट करंट को महदूद करना होता है। जब हम 220 वोल्ट एसी लगाते हैं तो आगे लगा हुआ पड़ा कैपेसिटर शुरू में बिल्कुल खाली होता है, और खाली कैपेसिटर शुरू में बहुत ज्यादा करंट खींच सकता है। तो रेजिस्टेंस नंबर 1 इब्तदाई करंट को महदूद करती है, सर्किट को चटने से बचाती है और हिफाजती किरदार अदा करती है। यानी आसान अल्फाज में इनपुट के करंट को कंट्रोल करने और इब्तदाई रेजिस्टेंस नंबर 1 झटके को महदूद करने के लिए है। इसके बाद डायोड नंबर 1, डायोड नंबर 2, 3 और 4 लगे हुए हैं, और ये चारों 1N4007 डायोड्स हैं। ये चारों मिलकर एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं। करंट की सिमत बार बार तब्दील होती रहती है और एसी पल्सेटिंग को एसी में ब्रिज रेक्टिफायर में तब्दील करता है। एक आधे साइकिल में 2 डायोड्स कंडक्टर करते हैं और दूसरे आधे से बाकी 2। इस तरह आउटपुट की पोलैरिटी एक ही सिमत में रहती है, यानी 220 वोल्ट एसी ब्रिज रेक्टिफायर पल्सेटिंग डीसी। अब ये जो पल्सेटिंग डीसी है ये अभी हमवार नहीं होती, इसके लिए C1 कैपेसिटर दिया गया है। यहाँ कैपेसिटर नंबर 1 की वैल्यू 400 वोल्ट 2.2 माइक्रोफेरेड है। ये कैपेसिटर रेक्टिफायर डीसी को फिल्टर और स्मूथ करता है। अब रेजिस्टेंस नंबर 2 जो कि 510 के ही है, ये बाकी वोल्टेज डीसी लाइन से जो हमारा ट्रांजिस्टर Q1 लगा हुआ है 13001 की बेस को इब्तदाई बेस फराहम करती है। यानी सर्किट को स्टार्ट करने के लिए ट्रांजिस्टर ए को इब्तदाई बेस करंट मिलता है। इसकी बड़ी वैल्यू इसलिए रखी गई है ताकि अननेसेसरी करंट को जाया ना हो। सादा अल्फाज में इनिशियल ड्राइव को ट्रांजिस्टर सर्किट स्टार्ट करने में रेजिस्टेंस नंबर 2 देती है। अब आती है ट्रांजिस्टर नंबर 13001 ट्रांजिस्टर पर। इस पर पूरे सर्किट का मरकजी स्विचिंग हिस्सा होता है। ये डीसी को मुसलसल एक ही हालत में नहीं रहने देता, बल्कि इसे हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग पल्सेस में तब्दील करता है। यहाँ ट्रांजिस्टर को आमतौर पर एनपीएन स्विचिंग ट्रांजिस्टर कहा जाता है, यानी ट्रांजिस्टर नंबर 1 इज इक्वल टू एनपीएन पावर स्विचिंग ट्रांजिस्टर, जिसका नंबर 13001 जो ऑन ऑफ ट्रांजिस्टर होता है। तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में तेजी से बदलता हुआ करंट पैदा होता है। ये ट्रांसफार्मर आम 50 हर्ट्ज वाला नहीं, बल्कि एक हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग ट्रांसफार्मर है। इसकी वाइंडिंग तकरीबन प्राइमरी वाइंडिंग में 300 टर्न्स और सेकेंडरी में 8 टर्न्स और ऑक्सीलेटरी में 8 टर्न्स होती हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर की वजह से ये छोटा रखा जाता है, और इसका सबसे अहम फायदा यह है कि ये प्राइमरी हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज सेकेंडरी के दरमियान गैल्वानिक आइसोलेट फॉर्म करता है। रेजिस्टेंस नंबर 4 1.5 ओम के साथ ट्रांजिस्टर लगी होती है। ये करंट सेंसिंग, और ये जो लगी होती है 1.5 ओम के रेजिस्टेंस नंबर 4 वाली, ये ट्रांजिस्टर 1 के साथ लगी होती है। ये करंट सेंसिंग और प्रोटेक्शन में काम करती है। जब करंट बढ़ता है तो इस पर वोल्टेज ड्रॉप आता है जो कंट्रोल सर्किट को सिग्नल देता है। अब 9014 ट्रांजिस्टर नंबर 2 आता है। ये कंट्रोल और प्रोटेक्शन का हिस्सा होता है।
यहाँ ट्रांजिस्टर नंबर 2 के आम तौर पर सिग्नल कंट्रोल एनपीएन ट्रांजिस्टर कहा जाता है, यानी एनपीएन स्मॉल सिग्नल ट्रांजिस्टर 9014। ये जब करंट ज्यादा हो या फीडबैक कंडीशन तब्दील हो तो ट्रांजिस्टर नंबर 1 और ट्रांजिस्टर नंबर 2 की स्विचिंग को कंट्रोल करता है। तो रेजिस्टेंस नंबर 3 3900 ओम की ट्रांजिस्टर नंबर 2 के बेस करंट को महदूद करती है, और जो रेजिस्टेंस नंबर 5 10 ओम की सेंसिंग और बेस नेटवर्क में करंट वोल्टेज को स्टेबलाइज करती है। ये सब मिलकर एक करंट सेंसिंग और कंट्रोल नेटवर्क बनाते हैं। अब ट्रांजिस्टर की सेकेंडरी साइड को देखते हैं। ट्रांजिस्टर की सेकेंडरी वाइंडिंग से आउटपुट आती है। यहाँ से हम सिग्नल डायोड नंबर 5 FR101 पर जाता है। ये फास्ट रिकवरी डायोड है जो हाई फ्रीक्वेंसी रेक्टिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद कैपेसिटर नंबर 2 लगा होता है जो 100 माइक्रोफेरेड आउटपुट को स्मूथ करता है, और हमें तकरीबन 5.5 वोल्ट डीसी आउटपुट मिलती है। एलईडी इंडिकेटर की मौजूदगी दिखाती है। आउटपुट ग्रीन एलईडी नंबर 1 और इसके साथ रेजिस्टेंस नंबर 7 जो कि 1 के की होती है, जो एलईडी के करंट को लिमिट करती है। ऑक्सीडेशन वाइंडिंग की तीसरी ट्रांसफार्मर है। ये फीडबैक और कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ से सिग्नल डायोड नंबर 6 जिसका नंबर AN4148 से गुजरता है। ये डायोड सिग्नल को रेक्टिफाई करता है। फिर कैपेसिटर नंबर 3 जो कि 1 माइक्रोफेरेड इसे स्मूथ करता है। इसके बाद आते हैं जी जेनर नंबर 1। जेनर डायोड जिसे कहा जाता है, ये 5 वोल्ट पर ज्यादा अक्सरियत पर लगे हुए होते हैं सेंसिंग के लिए। तो ये वोल्टेज को क्लैंप करती है ताकि फीडबैक वोल्टेज एक हद से ज्यादा ना जाए। यहाँ जेनर नंबर 1 को वोल्टेज जेनर डायोड रेगुलेटर क्लैंप डायोड कहा जाता है, और ये ट्रांजिस्टर नंबर 2 और 1 को स्विचिंग को स्टेबलाइज करने में मदद देता है। यानी कि ये सिग्नल भेजता है इन ट्रांजिस्टर्स को कि अगर वोल्टेज ज्यादा आ रहे हैं तो सिग्नल भेजता है कि वोल्टेज ज्यादा आ रहे हैं, तो ये स्विचिंग को कम करवाने में मदद करता है। अगर वोल्टेज कम आए तो ये ट्रांजिस्टर को सेंस भेजता है कि वोल्टेज कम आ रहे हैं और स्विचिंग ज्यादा करो तो वोल्टेज मैनेज हो जाए। आखिर में कैपेसिटर नंबर 4 और रेजिस्टेंस नंबर 6 है। स्नूबर मिलकर कैपेसिटर नंबर 4 1 नैनो फेरेड और रेजिस्टेंस नंबर 6 33 ओम नेटवर्क बनाते हैं। ये स्विचिंग के दरमियान पैदा होने वाली वोल्टेज स्पीक्स और रिंगिंग को कम करते हैं ताकि ट्रांजिस्टर महफूज रहे। रेजिस्टेंस नंबर 1 220 वोल्ट एसी 310 वोल्ट डीसी। फिर इसके बाद जी एनपीएन स्विचिंग ट्रांजिस्टर के 1 और रेजिस्टेंस नंबर 2 ट्रांजिस्टर सेकेंडरी साइड डायोड नंबर 5 कैपेसिटर नंबर 2 वोल्ट यहाँ से हासिल होती है 5.5 डीसी आउटपुट। और ऑक्सीडेशन साइड में आता है जी जेनर। ये हम सेंसिंग का हिस्सा है। जेनर डायोड ट्रांजिस्टर नंबर 2 ट्रांजिस्टर नंबर 1 जेनर नंबर 1 कैपेसिटर नंबर 3 और डायोड नंबर 6। एनपीएन कंट्रोल ट्रांजिस्टर फीडबैक कंट्रोल करता है। तो दोस्तों इस पूरी सर्किट में हर रजिस्टर कैपेसिटर डायोड और ट्रांजिस्टर का अपना अलग किरदार है। ये सिर्फ एक सादा सा एडाप्टर नहीं बल्कि एक मुकम्मल स्विचिंग पावर सप्लाई है। और याद रखो इसकी प्राइमरी साइड पर 220 वोल्ट एसी और तकरीबन 310 वोल्ट डीसी मौजूद होते हैं, इसलिए इसका काम करते वक्त इंतहाई एहतियात जरूरी है। अगर आपको ये मुकम्मल सर्किट समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मजीद ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में एक नई सर्किट के साथ मुलाकात होगी, और तब तक आपके किसी भी सर्किट की डायग्राम की समझ किसी भी पॉइंट से नहीं आई तो आप उस सर्किट का नाम और मॉडल नंबर और सारा कुछ उसका आप कमेंट में मेंशन कर दें, तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई दूं, बल्कि हो सके तो उस पर वीडियो भी बना दूं और आपको उसका लिंक भेज दिया जाएगा। तब तक शुक्रिया, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं अगली वीडियो में।